जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आज आपको ये बताती हूँ कि जब भी हम घर में कोई मूर्ति को स्थापित करते हैं या किसी भी मूर्ति को हम घर में रखते हैं तो उसको एक घर का मेंबर समझना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई मूर्ति को स्थापित किया हमने घर में, या तो जब भी स्थापित करते हैं उसको अपना दोस्त बनाओ, गुरु बनाओ, भाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, और उस मूर्ति को एक नाम दो जब आपके घर में मूर्ति स्थापित हो जाए। फिर दूसरा, जैसे हम सुबह घर में चाय बनाते हैं, चाय का भोग दो मूर्ति को, क्योंकि अगर उसको आप मूर्ति समझ के रखेंगे तो कृपा नहीं आएगी। अगर आप ये समझेंगे कि ये हमारे घर के एक सदस्य हैं तो हम जो खा रहे हैं उसको भी भोग दे, तो आपके ऊपर देखो अपार कृपा बरसेगी। क्योंकि अगर हम चाय पी रहे हैं तो सबसे पहले जाके चाय का भोग लगाए। जिसकी भी मूर्ति आपने स्थापित कर रखी है अपने घर में, चाय का भोग दे। उसके बाद आप सुबह नाश्ता बनाते हैं, उसको भोग लगाएं। पहले परमात्मा को भोग लगाएं घर के, फिर खुद खाएं। क्योंकि जब हम किसी को घर में स्थापित करते हैं अपने घर का हिस्सा समझ के, अगर हम उसका आदर सत्कार करते हैं तो परमात्मा हमसे बहुत खुश होता है। अगर हमने दोपहर को भोजन बनाया है, दोपहर को भोजन का भी भोग उनको दो। अगर देखो हम दोपहर का भोजन नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे ना, वो भी एक हमारे घर के सदस्य हैं। अगर हम भोजन बनाते हैं दोपहर का तो उसका भी भोग अपने घर के मंदिर में जाके जरूर लगाए। उसके बाद अगर हम रात को भोजन बनाते हैं उसका भी भोग लगाए। हम घर में कोई चीज लेके आते हैं, कुछ भी खाने को लेके आते हैं, अपने खाने से पहले अपने परमात्मा को भोग दो पहले। क्योंकि उसको अपने घर का एक सदस्य मान के चलो कि ये हमारे घर के बड़े बैठे हैं, पहले हमने इनको देना है फिर हमने खाना है। कोई भी फल फ्रूट घर में लाओ, कुछ भी खाने को लाओ, पहले अपने मंदिर में बैठे परमात्मा को भोग देके कि ये हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, पहले इनको जाएगा, बाद में हम लगाएंगे। जो भी आप भोग लगा के आते हो ना, चाय का भोग लगाया, पूरी चाय में मिक्स कर दो, वो एक प्रसाद बन जाएगा, फिर पूरा परिवार पियो। जो भी सब्जी रोटी का भोग लगाते हो, सब्जी को पूरी सब्जी में मिक्स कर दो, एक प्रसाद का आनंद आएगा, खाने में एक अलग अलग से ही स्वाद आएगा। क्योंकि उस प्रसाद को, उस सब्जी को हमारे परमात्मा ने भोग लगाया होता है, तो एक अलग सी ही खुशबू, अलग सा ही स्वाद हमारी सब्जी में आएगा जब हम परमात्मा को भोग लगा के हम खाएंगे। जैसा भी घर में हम रूखा सूखा खाते हैं परमात्मा को वैसा ही दो, परमात्मा उसमें भी खुश है। जैसा हम खाएंगे वैसा परमात्मा का दो, परमात्मा उसमें भी खुश है। क्योंकि वो हमारे सदस्य है। मूर्ति समझ के कभी भी पूजा ना करो। सुबह उठ के उनको स्नान कराओ, कपड़े पाओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा पाओ जो पा सकता है उनको। देखो ये काम अपने कर लो, कृपा अपने आप ही परमात्मा की आ जाएगी। और दूसरा, अगर किसी ने घर में ही पितर बैठा रखे हैं तो देखो उनको भी आप भोजन का भोग लगाओ। सुबह शाम दोपहर जो भी तुम खाते हो, चाय भी, रोटी भी, फल फ्रूट भी, पहले उनका भोग लगाओ घर में भी। क्योंकि अगर हम अपने पितर को भोग देंगे चाय का, रोटी का, तो वो स्ट्रोंग होते हैं, पावरफुल होते हैं हमारे घर के पितर भी। बस मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों को। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ कि गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। क्योंकि सूक्ष्म चीज हमारे खून में रम जाती है, पूरी बॉडी पे रम जाती है, जिसका देखो हमें पता नहीं चलता। चलता फिरता फिर हमारा घर बीमारियों का घर बन जाता है। फिर हमें डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। डॉक्टरों को भी देखो समझ नहीं आती, वो दवाई पे दवाई आपको देता रहेगा। आप कहोगे कि दवाई खाने से भी आराम नहीं आ रहा, एक डॉक्टर को पकड़ोगे, उसको छोड़ोगे, दूसरा पकड़ोगे, दूसरा छोड़ोगे, तीसरा पकड़ोगे। जो सूक्ष्म चीजें हमारे शरीर के अंदर होती है
वो किसी भी दवाई को हमें लगने नहीं देती, क्योंकि जो भी हम दवाई खाते हैं ना, वो सूक्ष्म आत्मा खा जाती है दवाई, हमारे शरीर तक तो वो दवाई लगती ही नहीं है। नीचे मेरा नंबर दिया है, कोई भी किसी तरह से किसी को काले परछावे कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।